तो लास्ट टॉपिक बचे सुपरपोजिशन इन एसएचएम। सुपरपोजिशन इन एसएचएम का मतलब है कि दो अलग अलग टाइप के सुपर एसएचएम्स होंगे, उनकी सुपर इम्पोजिशन करनी है। ठीक है, तो देखो सुपरपोजिशन मतलब मिक्सिंग करनी है या फिर उन दोनों को मिला के देखना है। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो ये ट्रॉली है टी और एक ब्लॉक है बी। ठीक है, इन दोनों की एसएचएम दी हुई है हमारे को अलग अलग। तो अगर मैं इसको इस तरफ को प्लस एक्स मान रहा हूँ, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हमारे को सिचुएशन कुछ ऐसी दी है कि x1 की वैल्यू दी हुई है, x1 इज इक्वल टू a1, मतलब x1 मतलब x ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, ये एसएचएम दी है a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस फाइव 1। ओके, इसी तरह से दूसरी जो एसएचएम दी हुई है वो दी है ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज a2 साइन ऑफ ओमेगा 2t प्लस फाइव 2। अब हमें पता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग रिलेटिविटी लगाते थे थोड़ी सी, तो यहाँ पे भी रिलेटिविटी लगा लेंगे। अब यहाँ रिलेटिविटी लगाने का मतलब है कि फॉर्मूला लिखना है मेरे को निकालना है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कोई ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उसको बॉक्स की एसएचएम कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। हम क्या करेंगे, बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब कुछ ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस एच एम ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब ग्राउंड पे जो खड़ा होकर देखेगा उसको कैसे दिखाई देगा एस एच एम। ठीक है, तो यहाँ देखो अब हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, एक्स ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, जस्ट इसको ऐड करके लिख देंगे क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन हम बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर ओमेगा सेम होगा, फाई डिफरेंट होंगे, फिर फाई सेम होंगे, तो ऐसी कुछ अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला, इसमें हम और कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। ठीक है, तो दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम जो कि सेम डायरेक्शन में। तो अब हम निकाल लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सेम फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन, एस एच एम हो रही है किसी चीज की, इसी को ले लेते हैं। तो इनकी सिचुएशन को ही देख लेते हैं। तो देखो फेजर डायग्राम बना सकता हूँ मैं, क्योंकि फेजर से ही आसान होगा। अब देखो इनको सॉल्व करने जाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते फिरोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन फिर। तो उससे अच्छा है कि मैं एक क्या ले लूं, फेजर डायग्राम बना लेता हूं। तो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। ओके, यहां से लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये जो A1 है वो इतना सा है, दिस इज योर A1। ओके, और ये जो A2 है वो है कुछ ऐसे, A2। अब ध्यान से देखो कि ये एक टाइप के ना वेक्टर्स बन गए। अब इनको वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे। देखो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर AR, हमें इस AR की ही वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, AR लिख देते हैं। बट उससे पहले कुछ एंगल्स भी हैं, यहाँ देखो ये है फाइव 1, ब्राउन वाला है फाइव 1। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू वाला जो है वो है फाइव 2। ठीक है, ब्लू वाला फाइव 2 है, ब्राउन वाला फाइव 1 है, और एक जो बच गया वो है रेड कलर, रेड रेड कलर वाला जो है वो है देखो यहाँ से जो आएगा ये, दिस इज योर फाइव रिजल्टेंट। ओके, दिस इज फाइव रिजल्टेंट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल पता है, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक अल्फा, और ये अल्फा कौन सा होगा, ये अल्फा होगा इसके और इसके बीच का एंगल। ठीक है, दैट इज अल्फा। तो अब इसको कैसे लिखूँ, यहाँ तो बड़ी खिचड़ी बन जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये जो A1 है, A1 और इस AR के बीच में एक एंगल है अल्फा। ठीक है,
ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग वेक्टर से, और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे हम, जस्ट ये प्लस कर देंगे, जितना भी आ रहा होगा वो देखते हैं क्या करना है प्लस। तो अब देखो इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज, किसके बीच का, दोनों वेक्टर्स के बीच का, A1 और A2। ये A1 यहाँ पे और ये A2 यहाँ पे, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है φ2 माइनस φ1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स एडिशन पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट क्या आता है, A ऑफ R इज इक्वल टू ऑब्वियसली A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम कितना है, φ2 माइनस φ1। तो आई थिंक ये पता लग गया होगा, सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है हमने और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इससे आएगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। अब क्या बचा, अब बचा है हमारे पास एंगल। तो सबसे पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, tan ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, tan ऑफ अल्फा कैसे निकलेगा, बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा क्या है, φ2 माइनस φ1। ये सेम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है, जो रिजल्टेंट के डायरेक्शन पता करने के लिए लगाते थे। अच्छा ए बी लगा दिए हैं तो जो बी है वो A2 है ना, A1 प्लस A2 कॉस ऑफ, फिर से थीटा, थीटा मतलब φ2 माइनस φ1। तो ये आ गया आपका अल्फा, दिस इज योर अल्फा। लेकिन हमें रिजल्टेंट चाहिए, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अल्फा प्लस φ1। तो ध्यान से देखो, अल्फा इसके बीच का रिजल्टेंट है और प्लस रेफरेंस से फर्स्ट एंगल क्या आ रहा है, φ1। तो φ1 और अल्फा को प्लस करेंगे तो ए आर का एंगल आ जाएगा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये देखो रेफरेंस, ये रेड वाला आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि जो हमारा आएगा एक्स ऑफ, क्या लिखें इसको, रिजल्टेंट ही लिख लेते हैं। एक्स रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा AR साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई रिजल्टेंट। तो दिस इज योर आंसर। तो देखो सुपरपोजिशन किया, फेजर डायग्राम लगा के, सिंपल वेक्टर फॉर्मूले लगाए और आंसर आ गया। अब अगर आप इसको देखो ध्यान से ऊपर वाले को, अगर इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करोगे तो ये कहाँ बन जाएगा, साइन ए प्लस बी लगाओगे, फिर साइन ए प्लस बी लगाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके आंसर आएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ओके, चलो तो क्वेश्चन करके देखते हैं आगे। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएंगे, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन दी है ये और दूसरी इक्वेशन दी है ये। सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव समथिंग ऐसा कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो है, और ये जो ए है ना वो प्लस का ही होना चाहिए। ठीक है, प्लस का नहीं होगा तो हम बना सकते हैं उसको, वो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फिलहाल यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का A1 कितना है, 3, A2 कितना है, 4। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, A1 इज 3 एंड A2 इज 4। तो सबसे पहले क्या करूँगा, रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन के बाद क्या करूँगा, A1 बनाऊंगा। A1 मान लो 3 है, अब 3 कहाँ बनाया जाए, क्योंकि फाइव यहाँ 0 है, इसका मतलब ओमेगा टी जो है रेफरेंस लाइन पे ही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो 3 है वो कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया, ये आ गया 3। और 4 कहाँ है, प्लस पाई बाय 2 पे, इससे प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी से प्लस पाई बाय 2, दिस इज ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी से प्लस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री पे, तो दिस इज योर 4। ऑब्वियसली हमें पता है रिजल्टेंट कहाँ आने वाला है इसका, रिजल्टेंट आएगा 5 पे, और हमें एंगल भी पता है इसका बाय चांस। ठीक है, दिस इज 5 और ये एंगल आ जाएगा 4 के सामने वाला एंगल क्या होता है, 53 डिग्री। तो आंसर आ गया, ए आर भी आ गया इन दोनों से, ए आर आ गया 5 और 5 आर भी आ गया कितना, 53 डिग्री। ओके, 53 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आर लिखना है, ए आर मतलब 5
साथ में क्या लिखना है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव रिजल्टेंट, प्लस फाइव रिजल्टेंट मतलब प्लस 53 डिग्री है इंटू पाई बाय 180। बाकी जो भी सोल्व करके आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, देखो कितने आसान है। अगला देखो, अगले में फिर से दो इक्वेशंस दे दी हैं, एम्पलीट्यूड 5 5, एक प्लस पाई बाय 2 एक माइनस पाई बाय 2, तो फिर से रेफरेंस वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा ओमेगा टी। देखो सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, देखो बिना सर्कल के करके बताता हूँ मैं। सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम फेजर बना रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम तो फेजर का ही बनाना है अल्टीमेटली। तो ये देखो ओमेगा टी, अब बोला है कि जो फर्स्ट है वो है 5, मैग्नीट्यूड 5 है और कहाँ पे है वो, प्लस पाई बाय 4 पे, प्लस पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री पे ना। तो ये है 5 और एंगल है 45 डिग्री। दूसरा है -45 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड सेम है, -45 डिग्री, ये हो गया ओमेगा टी, यही है, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट बनाया, आंसर क्या आएगा अब हमें पता है कि जब एंगल सेम हो तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही आएगा, ओके। तो ये बन गया इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना आएगा वो भी आपको पता है, जब 45 एंगल हो तो 5√2 आ जाता है रिजल्टेंट, ठीक है। और फाइव कितना आएगा, इस रिजल्टेंट का ओमेगा टी से एंगल कितना है, 0। तो देखो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5√2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज योर ये x1 प्लस x2। तो देखो कितने आसान से क्वेश्चन है।